नमस्कार भाई, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। और भाई आज आपके लिए एक क्लास लेके आ रहा हूं मैं। और ये जो क्लासें हैं, इसका जो दिल्ली पुलिस का जो आपका 2025 में एग्जाम होना है, तो इसका जो नोटिफिकेशन तो अभी जल्दी आने वाला है, इसी महीने में आ जाएगा आपका। मोटा मोटी 10 तारीख तक आ जाना चाहिए। और पेपर आपका जो है दिसंबर में होना है। तो मैं उसी हिसाब से जो है आपके लिए जीके की तैयारी कराऊंगा आपकी। और उसमें जो है आपका मॉक टेस्ट सीरीज चला रहा हूं मैं, जिसमें आपके जीके के क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद जैसे 10 एक दिन के बाद है ना, फिर हम शुरू कर लेंगे अपनी आपका जो है करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपको जो है लिया करेंगे। और इसमें जो है आपके सामने क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। और इस जितने 30 क्वेश्चन है आज की क्लास में, तो आगे देख लेंगे। जैसे भी मतलब अगर बढ़ानी होगी तो इसको बढ़ा लेंगे। और आज भी पहली क्लास है, तो इसमें थोड़ा सा समय ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। तो आगे जो है ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। और भाई आपसे क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे निवेदन है कि भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना भाई। और ये जो क्लासें हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगी। ये आप मेरे ऊपर विश्वास करके चलना। और आपकी जो है ना, जो अभी तक आपने भाई जिन्होंने तैयारी शुरू कर रखी है पहले से ही, जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि उनकी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। कहीं भी आप आते जाते समय, जब भी आपको समय मिले तभी आप खोल करके देख लेना। और इसकी जो क्लासें होंगी आपको दिल्ली पुलिस आपका मॉक टेस्ट सीरीज के नाम से जो है, इसमें एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर में जो है आपको ये क्लासें मिल जाएंगी। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास लेकर। बोलो श्री गणेशाय नमः। और भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, और ये है भाई, बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। आपको बताना है भाई, सिमिलरिटी बतानी है भाई, इसमें क्या समानता है। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्रमवाद का सिद्धांत, आत्मा की अनवर नश्वरता और ईश्वर में विश्वास, कठोर तप और वैराग्य। और भाई जो आपके ऑप्शन है उसके हिसाब से जो है आपको जवाब देने हैं। और वैसे इसका जो जवाब मैं अभी बता देता हूं आपको, क्योंकि आपको है ना तकरीबन 15 सेकंड से भी ज्यादा समय का जो है आपको मिल गया है। और इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन 1 जो है क्रमवाद का सिद्धांत जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और इसमें जो है भाई बौद्ध और जैन जो है वो दोनों ही धर्म ऐसे हैं कि जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। बाकी जो है जो आपको बता ही दिया मैंने भाई, तीनों में जो है एक ही क्रमवाद के का जो सिद्धांत है वो तीनों में समानता से मिलेगा। और जो एक जो भिन्नता जो है भाई, जैसे ब्राह्मण धर्म है वो मूर्ति पूजा को मानता है, और बौद्ध और जैन धर्म है वो जो आपकी मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। और भाई आगे बढ़ते हैं हम आप अगला क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। तो भाई आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, ऋग्वैदिक युग, लोह युग, सिंधु घाटी युग और या गुप्त काल। और आपका जो सही जवाब होगा, मैं आपको समय दे देता हूं 2-4 सेकंड का। तो भाई लोथल जो है एक बंदर का है, ये गुजरात में है लोथल जो स्थान है ये। और ये व्यापार के लिए जो है ये, इसका जो सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी युग। तो भाई मैं आपको क्यों बता रहा हूँ साथ के साथ आंसर, भाई आपको जो है लास्ट में जाके आप अपने जो आपको समय मिला होगा, आपने क्या अपना चुना है वो अपना लिख लेना। और लास्ट में इसके जो है मैं पूरी जो है आंसर की मैंने डाली हुई है, उससे आप मिलान कर लेना आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई, आपका समय जाया नहीं करते हुए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तंजावुर के वहीदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था। आपके जो विकल्प हैं वो आपके सामने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने, चालुक्य शासकों ने, पल्लव शासकों ने। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा आपका वो ऑप्शन 2 हो जाएगा भाई, चोल शासकों ने जो इसको बनवाया था। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तब तक आप अपना जो है आंसर, इसमें आपके सामने ही 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें आप अपना लिख लेना या टिक कर लेना। और उसके बाद आप जो है आगे बढ़ते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। आपके जो विकल्प हैं, आपके जो ऑप्शन है आपके सामने है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब होगा वो आपको मैं 5 सेकंड का समय देता हूं, और उसके बाद मैं आपको जो है सही जवाब बताता हूं, क्योंकि आप अपना जो जवाब है
वो नोट कर लेना। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन भाई, विख्यात लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? और भाई आपके जो ऑप्शन है वो आपके सामने हैं, पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्क और खजुराहो। आपके 4 ऑप्शन हैं। और भाई वही आपके लिए 1-2-4 सेकंड का समय पूरा हो गया है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है आपको पता ही है उड़ीसा की राजधानी है। और भाई पुरी जो है ये भी जो आपका उड़ीसा में ही है। पुरी का जो है जगन्नाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आगे बढ़ते हैं भाई, छठा क्वेश्चन आपके सामने है भाई, लीलावती प्राचीन भारत का विरहित वृत्तांत किससे संबंधित है? और भाई इसके जो विकल्प हैं, रसायन शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित और औषधि। और इसका जो सही जवाब होगा आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5 सेकंड का जो समय मिलेगा। और वो समय मेरे ख्याल से आपका पूरा हो गया है। और इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 3 है, गणित जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, संगम साहित्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब। और भाई आपका जो सही जवाब होने जा रहा है वो हो जाएगा भाई आपका तमिलनाडु। ऑप्शन 2 जो है आपका इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे 8वां क्वेश्चन, किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है या कहते हैं? तो भाई आपके सामने जो है 4 विकल्प हैं, गुप्त शासन, मौर्य शासन, मुगल शासन, वर्धन शासन। और भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका गुप्त शासन जो है, गुप्त काल जो है आपका वो इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर भाई आपका 9, और ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासन काल की विशिष्टता थी? आपको वही आपके जो विकल्प हैं, चोल, सातवाहन, मौर्य और कुषाण। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब है आपने अपना चुन लिया होगा। और सही जवाब जो है इसका चोल है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब भी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? और आपके विकल्प आपके सामने, मुंडक उपनिषद, पर्शन उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। और आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है मुंडक उपनिषद जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं भाई, भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? और आपके विकल्प, शेख हमीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख कुतुबुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और आपका जो सही जवाब है इन 4 ऑप्शन में से आपने चुन लिया है। और वो जो सही जवाब होगा वो होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन 4 जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा है आपके सामने, वह मुगल शासक कौन थे जिन्होंने आत्मकथा लिखी? मतलब इनमें जो जोड़े बताए गए हैं, बाबर और जहांगीर, जहांगीर और शेरशाह, हुमायूं और अकबर, बाबर और हुमायूं। पहली बात तो यह कि आपको क्वेश्चन को वही ध्यान से पढ़ लेना है और उसके बाद जो आपको जवाब देना है। तो अभी इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने जो है अपनी अपनी आत्मकथा जो है लिखी है। और आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से किसने किला राय पिथौरा का निर्माण किया था? आपका जो क्वेश्चन है उसमें ही जो है आपका आंसर भी छिपा हुआ है और वो मैं बाद में बताऊंगा। ऑप्शन है आपके जयचंद, राय राम बहादुर, पृथ्वीराज चौहान, राजा पिथौरागढ़। और भाई इसमें जो है जैसे पिथौरा जो शब्द है ये पृथ्वीराज चौहान जी को जो है कहा जाता था पिथौरा, और जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं वो। और उनका जो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। ऑप्शन 3 जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देने जा रहे हैं वो हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? और आपके विकल्प हैं देवगिरी, अहमदाबाद, जयपुर, कुरुक्षेत्र। और आपका जो सही जवाब है जो मैं उम्मीद करता हूं आपने सही चुना होगा और वो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1 देवगिरी जो आपका
सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है? और भाई आपके जो विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और उम्मीद करता हूं आपने सही जो है विकल्प चुन लिया है और वो विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली तथा अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले चाहमानों को बाद में नाम से जाने लगा। आपको नाम बताने हैं भाई, किस नाम से जाने जाते हैं वो जो पहले चाहमान थे, अब बाद में उनको जो है नाम क्या नाम उनको मिला है, उन तो जो बदला हुआ नाम वो बताना है। और आपके विकल्प आपके सामने हैं, चालुक्य, चौहान, चोल और चंदेल। उम्मीद करता हूं आपने अपना जो विकल्प है वो चुन लिया है और सही विकल्प है चौहान जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अल बरूनी द्वारा अरबी पुस्तक का क्या नाम है? तो विकल्प आपके सामने, किताब उल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीख ए हिंदुस्तान और भाई आपका फतवा ए हिंदुस्तानी। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन 1 जो है किताब उल हिंद जो है ये जो सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म का प्रतिपादन किया? यानी एक नया धर्म उन्होंने चलाया था, एक नई जो है जीवन शैली चलाई थी और उस बादशाह का, उस मुगल सम्राट का नाम आपको बताना है जिसने इसको लागू किया था। और भाई इसकी जो ऑप्शन आपके सामने है चारों, उम्मीद करता हूं आपने चारों ऑप्शन अच्छे से जो है शाहजहां, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर, और आपने जो है विकल्प अपना चुन लिया है और सही विकल्प जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अकबर जो है भाई इसका सही जवाब है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, उस सिख गुरु का नाम बताइए जिसने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि विकसित की। जैसे भाई हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है वो तो आपको पता ही है, देवनागरी। ठीक उसी प्रकार जो है पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो है गुरुमुखी। और भाई गुरुमुखी किसने विकसित की थी वो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं चारों, गुरु अर्जुन, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अंगद। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जा रहे हैं वो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो 4 है, गुरु अंगद जो है, अंगद देव, वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अंगद देव भी लिखा हुआ मिल सकता है भाई आपको अंगद के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपके विकल्प आपके सामने, जलियांवाला बाग के शहीदों द्वारा, शहीद भगत सिंह के द्वारा, महात्मा गांधी जी ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस की। और इसका सही जो जवाब है वो हो जाएगा विकल्प जो आपका 3 नंबर जो विकल्प है वो इसका सही है। महात्मा गांधी जी ने जो है ये नारा भाई दिया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था, आपके विकल्प हैं, ये भाई मिस प्रिंटिंग होगी है और इसका जो विकल्प आपके सामने है, लेकिन इससे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है भाई। क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो भी, विकल्प हैं वो भी क्लियर हैं। सोशलिस्ट ब्लॉक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक या स्वदेशी आंदोलन। और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने जो पार्टी बनाई थी उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया? और भाई आपके विकल्प सामने हैं आपके, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन। और आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई ऑप्शन 1, ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, आपने भाई उनका नाम खूब सुना होगा और ब्रह्म समाज जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था? आपके जो विकल्प हैं आपके सामने हैं, अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को, साइमन आयोग की रिपोर्ट को। और आपने जो सही जवाब चुना होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, क्रिप्स प्रस्ताव जो है आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? जी के गोखले, BR अम्बेडकर, MA जिन्ना, रविंद्रनाथ टैगोर। और इस क्वेश्चन का आपने अपना जो है जवाब चुना होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4,
रविंद्रनाथ टैगोर जो है इस क्वेश्चन का सही जो है जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाई, किन का संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है? जो 1857 का जो क्रांति जो थी उस युद्ध से जो है बताना है। आपके विकल्प हैं आपके सामने, गुलाब सिंह, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, और सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो है गुलाब सिंह आपका सही जवाब है। सन 1857 के आंदोलन की घटना घटित नहीं हुई थी, कहाँ नहीं हुई थी आपको ये बताना है, और उस स्थान का नाम होगा अवध, मद्रास, मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब, और सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका मद्रास। बाकी तीनों जगह पे भाई ये जो है आंदोलन चला था, लेकिन मद्रास में ये घटना जो है नहीं घटी थी। अगला जो क्वेश्चन है, कांग्रेस के नरमपंथी तथा चरमपंथी यानी नरम दल और गरम दल का जो है किस वर्ष संयुक्त हुए थे, मिलान कब हुआ था, ये इकट्ठे कब हुए थे, वो आपको बताना है। 1915 में, 16 में, 20 में, या फिर भाई 1929 में, और सही जवाब है आपका 1916। अगला क्वेश्चन है भाई, थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ पर है? विकल्प हैं पुणे, पुडुचेरी, अडियार, या फिर हैदराबाद। और इस क्वेश्चन का जो आप सही जवाब देने जाएंगे तो आपका ऑप्शन 3 जो है अडियार जो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और आज की क्लास सॉरी भाई, माफी चाहता हूं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संगठन किन के द्वारा किया गया? किसने मतलब इसका जो गठन किया था आपको बताना है। और आपके विकल्प हैं चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल, वीर सावरकर, रास बिहारी बोस, और सही जवाब होगा आपका, वो आपने चुन लिया होगा, ऑप्शन 2 जो है लाला हरदयाल जो है आपका सही जवाब होगा। भाई फिर से माफी चाहता हूं, और थोड़ा सा जो है आपको भी दिक्कत ही होगी। तो भाई ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं क्लास आपको जो है वो जरूर पसंद आई होगी, और इसमें जो है आपके आंसर जो दिए गए हैं वो आंसर की है ये सभी 30 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। पहले का जैसे 1 है, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1, 5 का 2, 6 का 3, 7 का 2, 8 का 1, 9 का 1। तो इस तरह से आप जो अपना मिलान कर लेना, और आपको पता चल जाएगा कि भाई आप कितने पानी में हैं, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। तो भाई उम्मीद करता हूँ मेरी मेरा जो ये प्रयास है वो आपको बहुत काम आएगा, और भाई कोशिश करूंगा कि आज ये पहली जो है क्लास है, कल से जो है मैं इसमें कुछ क्वेश्चन बढ़ाऊं, या जैसे भी आपकी जो भी सलाह होगी मैं देखूंगा आज की क्लास कितनी लंबी चली है, कितना समय लिया गया है, उसके हिसाब से ही जो है कल से जो है ज्यादा समय नहीं लेंगे। जैसे ही आप मतलब भाई जुड़ जाएंगे तो उसमें जुड़ने का मतलब ये है कि भाई 100-200 बच्चे भी अगर जुड़ जाते हैं तो फिर मेरा भी हौसला जो है बढ़ जाएगा, और मेरे बहुत ही मतलब उससे मैं जो है मेरे को उत्साह मेरा बढ़ेगा, और मैं जो है आपके लिए जो करंट अफेयर्स हैं उसकी भी पूरा करंट अफेयर्स जो है आपका दिसंबर में पेपर होना है, तो जनवरी 2024 से लेके और दिसंबर 2025 तक का जितना भी आपका जो करंट अफेयर्स होगा वो 2 साल का करंट अफेयर्स भी मैं आपको जो है करा दूंगा, आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर जो है लेके आऊंगा आपके लिए, और आपको जो है अपनी तैयारी को उसमें भाप लेना है, साथ के साथ आपकी जो है रिवीजन भी होगा। और आप जो भाई किसी भी प्लेटफॉर्म से कहीं से भी आप तैयारी करते रहो, मुझे उससे कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन आप जो है मेरे यहाँ से भी अपना फायदा उठाओ, और भाई जो ये क्लासें मैं डालूंगा इनको जो है भाई शेयर भी कर दो, जिसको भाई और बच्चों को भी, आपके दोस्तों को भी, सभी को जो है इसका सहयोग मिले। और भाई उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है भाई जो ये परीक्षा में नहीं पूछा गया हो, ये किसी न किसी परीक्षा में जो 30 क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं ये पूछे गए हैं और पूछे जा चुके हैं, और उम्मीद करता हूं कि हो सकता है आगे भी पूछे जाएं, लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो आपको भाई एक ही काम करना है, इस क्वेश्चन में जो है विकल्प जो दिए गए हैं उनमें से भाई और जो विकल्प है उन पर भी ध्यान देना। आगे की क्लासों में कोशिश करूंगा कि भाई पूरे क्वेश्चन को जो है अच्छे से खोल के फिर हम लेके चले। तो भाई ये थी आज की क्लास, भाई इसको देते हैं विराम, सभी को बोलते हैं नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।